दोस्तों, स्वागत है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के इस रोजगार आधारित ब्लॉग में। दोस्तों, अभी हम हैं, ये शॉप है पतल उद्योग। सारी मशीनें यहाँ पे जो भी आप उद्योग करना चाहते हैं उस चीज की यहाँ पे आपको उपलब्ध होती है। तो आज स्पेशली ये वीडियो पतल उद्योग जो करना चाहते हैं, क्या उसमें होता है, क्या किस कारण से लोग चूक जाते हैं, वो सब जानकारी आज इस वीडियो में हम देंगे। ए टू जेड अगर पतल उद्योग आप करना चाहते हैं तो ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपकी होगी। वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। अगर पतल उद्योग से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या उसे अभी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मिलवाते हैं इस शॉप के ऑनर से और बातचीत करते हैं और इनसे और जानते हैं ये पतल उद्योग की सारी जानकारी। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे हम अपने चैनल पे। सर, आपका एक बार हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम जावेद कंवर हुआ। मेरा जो अपना फर्म है मून प्योर प्लेट इंटरप्राइजेस है, ये फुलवारी शरीफ पटना में इस्टेब्लिश है। हम लोग 10 साल से पेपर प्लेट लाइन में है और ऑलमोस्ट 7 ईयर से 6 to 7 ईयर से हम लोग मशीन वाला कभी काम कर रहे हैं। और खुद से यहाँ पर हम लोग के पास पेपर प्लेट भी बनता है, अपना रॉ मटेरियल भी तैयार करते हैं और मशीन डाई भी सेल सर्विस जो होता है हम लोग को। अच्छा, ये आप जो 10 साल की जर्नी बता रहे हैं, तो सबसे पहले जब इसमें आए आप, ठीक है, तो वो क्या सोच कर आए कि ये बेस्ट रहेगा हमारे लिए? पहले जॉब कर रहा था, हाँ, मेरा लाइन था अकाउंट्स वाला, बिल्कुल। अकाउंटेंट का काम कर रहे थे। बाहर विदेश में भी काम कर रहे थे, जानते हैं विदेश में रहता था, फिर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती। तो खोज रहे थे कि कुछ ऐसा बिजनेस करें कि जो कम लागत में ठीक अच्छा हो जाए। तो ये मुझे ये लगा डिस्पोजेबल आइटम में कि घर से ही काम कर सकते हैं और कम पूंजी में काम कर सकते हैं, अच्छा से कमा सकते हैं। तो हमें ये लाइन में आज शुरू में बहुत ज्यादा परेशानी हुई। तो ये जब आप ये जब सबसे पहले स्टार्ट किए तो उस टाइम आप ये पतल बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट किए, ठीक है। जी। उसके बाद 3 साल बाद ये जो आपका ये हाँ, वगैरह, मशीन वाला लाइन में भी आ गए। तो उस 3 साल का मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप स्टार्ट किए पतल? स्ट्रगल बहुत था, बहुत टफ था मेरे लिए। हम्म। वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता था कि मशीन चुनने में गड़बड़ी कर लिए थे, हम्म। रॉ मटेरियल सही से नहीं मिल पा रहा था हम्म। उस टाइम में। हम्म। और मार्केट का हमको प्रॉब्लम हो रहा था। कॉस्टिंग तो खुद से निकाल दिया, मेरा लाइन था अकाउंट्स वाला, हम्म। कॉस्ट तो निकाल लिए क्योंकि ये सब सामान सबका क्या कॉस्ट पड़ेगा अलग अलग पैकेट का। लेकिन मार्केट में जा रहे हैं बेचने के लिए तो सही भाव मिल नहीं पा रहा है, मेरा कॉस्ट से भी कम जा रहा है वो सेल प्राइस। तो मैं तो एकदम शुरू में फेडअप हो गया कि इस लाइन में फंस गया। मैं सोच रहा था कि कहाँ फंस गया। अच्छा खासा था, अपना नौकरी कर रहे थे और तो लेकिन फिर आगे बढ़े निकले। तो जो भी कस्टमर हम लोग से मशीन लेते हैं वो सब हम लोग सपोर्ट करते हैं कैसे क्यों। तो मतलब ये रहा कि पहले बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद इसमें रहा है कि मतलब उसके बाद जाके धीरे धीरे उसमें अंदर जाना, धीरे धीरे घुसा, तब जाके मार्केट जी में रन किया। जी। तो ये चीज है। अच्छा, सबसे पहले तो एक यहाँ पे जैसे ये वीडियो हम स्पेशल बना रहे हैं वो लोग के लिए जो मतलब पतल उद्योग करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसमें रहा है और जीरो से लेकर आप हर चीज वो जानते हैं जो पतल उद्योग में क्या क्या उसमें होना चाहिए। जी। तो सबसे पहले अगर कोई पतल उद्योग करना चाहता है तो वो क्या करे, उसको कौन देखिए सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ये है कि कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, ये लाइन चुनना चाहते हैं, तो टाइम पास वाला हिसाब से नहीं चुनना। सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि हमको सही में इस लाइन को चुनना है, करना है। ठीक है, करना है तो सबसे पहले उसमें खुद से मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे तो होता है ना कि इंटरेस्ट कम जगेगा। मेहनत करेंगे तो थोड़ा आपको उसमें मेहनत लगेगा, तो आपको करने में ही बनेगा कि हाँ इंटरेस्ट भी लगेगा और उसका इम्पोर्टेंस भी लगेगा। तो हम लोग बोलते हैं भाई मशीन चुनना जोड़ी चीज है, कैसा मशीन चुने बिजनेस को करने के लिए। अलग अलग वैरायटी की मशीन आती है, पेपर प्लेट लाइन का है। तो मशीन सबसे पहले चुनना होता है। मशीन चुनने के लिए पहले हमको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, अपना धरातल बनाना पड़ेगा कि हम कैसा मशीन चुनेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए जो है ना कलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ, अपने जो जहाँ पर मशीन लगाना है उसके 5-6 किलोमीटर के रेडियस में मार्केट में घूमना है और घूम करके वहां पर कलेक्ट करना है कैसा कैसा प्लेट बिकता है। तो बोलते हैं हम लोग लाइन में प्लेट हो गया, नाश्ता प्लेट हो गया, बुफे प्लेट हो गया, पार्टीशन प्लेट हो गया, अलग अलग तरह का। वो पहले कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। कलेक्ट करके उसके बाद आएंगे तो हम लोग बता देंगे, या अभी सबको बता रहे हैं तो अभी बता देता हूँ। कलेक्ट कर लेंगे और हम लोग जो कलेक्ट करते हैं तो उसको जितना भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। देखो अभी यहाँ पे जैसे दिख रहा है
अब 4 इंच का दोना है, 5 इंच का दोना है, 6 इंच का दोना है, 7 इंच का दोना है, 8 इंच का दोना है। ये दोना सब ये साइज का हमेशा चलता है। उसके पतले में आइटम में ही इसे पतला प्लेट हो गया, पतला दोना हो गया, पतला प्लेट हो गया 12 इंच का, इससे बड़ा 13 इंच 14 इंच का बिहार में जो चलता है। एक हो गया प्लेट, हो गया जो बुफे प्लेट होता है, ये हार्ड प्लेट होता है, हाथ में लगे खड़ा होकर खाने वाला सिस्टम में चला गया, बुफेट सिस्टम में आ गया। ग्रीन लीफ का जो होता है, पेड़ का जो पत्ता का प्लेट होता है वो हो गया। और भी चीज होता है, रिंकल प्लेट होता है, पार्टीशन प्लेट होता है, ये सब आइटम सब हो गया। ये सब होता है तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं समझने के लिए। एक हो गया सिंपल आइटम, एक हो गया फैंसी आइटम। सिंपल आइटम में 4 इंच से लेकर के पतला वाला आइटम 14 इंची का थाल कटोरा नाश्ता प्लेट सब आ गया। फैंसी आइटम में आ गया बुफे हो गया, पार्टीशन हो गया, डायमंड डिजाइन हो गया, माइका हो गया, पेपर में आ गया। अब आएंगे मशीन चुनने के लिए। अब मशीन अब चुनना है तो मशीन को समझने के लिए स्टार्टिंग से उसको दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक हो गया मैनुअल मशीन, एक हो गया ऑटोमेटिक मशीन। मैनुअल मतलब हो गया हाथ से, उसमें हाथ से काम करना होगा, हाथ से काम करके करना। और ऑटोमेटिक मशीन में मोटर लग गया, मोटर लग करके काम होता है। तो मोटर लग के काम होता है मतलब ऑटोमेटिक ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मेहनत भी कम लगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उसमें कम आएगा। तो ऑटोमेटिक का ही अब जमाना है। अब मैनुअल का जमाना नहीं है कि आप दिन भर लगे रहे, 200-300 रुपया बच रहा है, उससे अच्छा आप मजदूरी भी कर लीजिएगा, 500-600 रुपया दिहाड़ी मिल ही जाए। तो आदमी मेहनत भी करे और पूंजी भी लगाए, 200-300 ही कमाए, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है काम करना। ऑटोमेटिक में आते हैं तो ऑटोमेटिक में जितनी मशीन है तो उसको समझने के लिए मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग उसको भी दो भाग में बांटते हैं। क्रैंक मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन होती है। बहुत लोग हम लोग को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सिंगल डाई का मशीन लेना, डबल डाई का मशीन लेना। सिर्फ उसी फेरा में रहते हैं, किसी कहीं सुन लिए सिंगल डाई डबल डाई, बस वही बोलते रहते हैं। उसमें मशीन मैकेनिज्म के हिसाब से जो देखा जाता है वो होता है कि क्रैंक मशीन होता है, हाइड्रोलिक मशीन होता है। अब क्रैंक में भी सिंगल डाई डबल वही होता है, हाइड्रोलिक में भी सिंगल डाई डबल होता है। हमको क्या करना है पहले वो देख लिए, तो प्लेट हम लोग जो बताए कि वो सिर्फ हमको पतला पतला वाला ही करना है, पतला वाला ही बनाना है, या सिर्फ बुफे में जाना है या दूसरे से भी जाना है, या स्टार्टिंग करना है तो सब चीज लेके चलना है, तो वो देखना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए कोई चाहते हैं कि सिर्फ पतला वाला आइटम हो, 4 इंच से लेकर 14 इंच तक प्लेन डिजाइन का बनना है, तो उसके लिए क्रैंक मशीन चुनना होता है। अब सिंगल डाई में ही हम लोग का आता है, सिंगल डाई में क्रैंक मशीन हो गया, वो उसमें अलग अलग प्राइसिंग आता है। अब उसमें हो गया कि एंगल बीट की मशीन हो गई, उसका बॉडी हो एंगल वाली हो गया, एंगल वाली कम कीमत हो गया, उसमें भी सिंगल ब्लॉक बेरिंग हो गया। एंगल वाला में ही डबल ब्लॉक बेरिंग होगी, उससे थोड़ा सा कीमत ज्यादा हो जाती है। उसमें चैनल वाली हो गई मशीन, मतलब भारी मशीन हो गई, भारी मशीन हो गई तो आ ज्यादा महंगा हो गया। महंगा का मतलब हो गया अच्छी मशीन हो गई, समझे, ये ज्यादा टिकाऊ हो गया तो वो सब अच्छी मशीन में आ गए। उसी में डबल डाई की मशीन आती है, उसमें भी दो तरह का डबल डाई में हम लोग करते हैं। तो क्रैंक मशीन जितना भी है 45,000 से लेकर के 80,000 के बीच में मशीन सब आती है, उसमें सिंपल आइटम सिर्फ बन जाए। और कोई कोई कंपनी वाला सब या मशीन बेचने वाला ये बता देता है कि क्रैंक मशीन से बुफे बना लीजिए। अब हाथी पर सामान रखने वाला कि जो ज्यादा बोझ उठाने वाला, उसको है ना आप बकरी पर उस पर डाल दीजिए गधा पर, तो सामान तो नहीं पाएगा, कुछ दूर चलेगा वो गिर जाएगा। तो क्या होता है, क्रैंक मशीन में बुफे बनाने जा रहे हैं, बनाने को तो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, मेंटेनेंस मांगने वाला, मशीन टूटेगा बिगड़ेगा, उसमें परेशान हो जाएगा। एक बार मशीन गड़बड़ हुआ तो उसका चेन एक तरह से लग जाएगा, बार बार गड़बड़ होता है। तो समझ के ही काम करना होता, तो कैसा मशीन चुनना है मेरे लिए सही है। तो आपके हिसाब से अभी के टाइम में कौन सा मशीन अभी बेटर है मेरे को? अभी जो अगर चाहते हैं वो कस्टमर कि हम सब तरह का काम करें तो नहीं भी कर रहे हैं अभी, जैसे बुफे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा देहात है, अभी हर जगह देहात में भी बुफे प्लेट अच्छा से बिक रहा है, लेकिन बहुत सोचेंगे कि नहीं मेरा बहुत ज्यादा देहात है, अभी हम बुफे में नहीं जाते। अगर उसके पास फंड है, क्योंकि मशीन आदमी खरीदता है एक बार में, अच्छी मशीन खरीद लिया तो हो गया। तो ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन जो हम लोग के पास 1 लाख की मशीन है, हाई स्पीड वाली, वो लेकर के अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा, मशीन में भी जो अच्छी मशीन है खराब मशीन होती है। अभी जो आपको बताया कि कैसा मशीन, जो अच्छी मशीन होती है खराब मशीन होती है। तो अच्छी मशीन किसको बोलते हैं? अच्छी मशीन में 2 खासियत होना चाहिए। पहला, उसका स्पीड अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसका मेंटेनेंस जीरो होना चाहिए। ये 2 चीज लेके हम लोग चलते हैं।
दोनों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करता है। क्योंकि मशीन अगर स्पीड नहीं होगी तो मेरा जो है स्पीड कम रहा तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा और दिन भर का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो मोटा मोटी एक लाइन में बोलने के लिए बोल सकते हैं कि दिन भर का कमाई बहुत कम हो जाएगा। कम नहीं होगा, बहुत कम हो जाएगा। समझे? अच्छी स्पीड वाली मशीन से समझिए कि 1/4 से भी नीचे चला जाएगा, 1/5 चला जाएगा कमाई। अच्छी मशीन लेते हैं तो उसमें आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, मेंटेनेंस भी नहीं रहेगा। मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो मशीन ब्रेक डाउन नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। एक एक बार बिगड़ता तो 5-5 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। टेक्नीशियन आया, आने का चार्ज लेता है। एक बार में आया, समझ आया कुछ पार्ट्स खराब है तो बोल दिया तो भाई आप पार्ट्स बदलिए, ये पार्ट्स खराब है, वही में देख के बताएगा, टेक्नीशियन देख के बताया। आप पार्ट्स मंगाइए, फिर से कॉल कीजिए। और टेक्नीशियन का जो कॉल करते हैं तो तुरंत आ नहीं जाता। सबसे बड़ा मुसीबत ये है, वो फ्री भी बैठा रहेगा तो भी नहीं आएगा। तो टाइम लेकर आता है, आपको हफ्ता दिन 10 दिन फिर आया। 2 बार आने का मतलब 10-15 दिन का आपका ब्रेक डाउन हो गया, पैसा भी गया, मशीन भी खरी हुई है, मार्केट आपका छूट गई। तो इस लाइन में जो आते हैं बहुत लोग काम करने के लिए, बहुत लोग आते हैं। और काला सच ये है कि सैकड़ा में से लगभग 60 आदमी फेल हो जाते हैं 4 महीने के अंदर। 4 महीना बहुत गया था, 5 महीने 6 महीना तक गया, फेल हो जाता है। उसके बाद सोचता है कि हम मशीन बेच दें, इधर उधर कर दें। तो क्या कारण है उसका फेल होने का? मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। इसमें जो हम लोग जो देखे हैं, जो एनालाइज किए हैं आपने, हम लोग तो मार्केट में बैठे हुए 10 साल से काम कर रहे हैं और सिर्फ अपना प्लेट बनाते हैं तो सिर्फ उसी में रहते हैं। मशीन चूंकि लाइन में है तो अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके इस पर हम लोग एनालाइज किया है इस लाइन का, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन हो गया, इस लाइन में 3 बड़ा पॉइंट है जो फेल होता है। पहला पॉइंट, मशीनरी चुनने में गड़बड़ी हुई, मशीन चुनने में गड़बड़ी किया। दूसरा, मार्केट का नॉलेज नहीं हुआ। और तीसरा, रॉ मटेरियल का। और दूसरा जो पॉइंट सब जो होता है अदर बिजनेस में भी सेम होता है कि उधारी में फंस गया या कुछ हो गया दूसरा होता है। ये बड़ा, हम अपना बिजनेस के बारे में बात करें तो नीचे से शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब हो गया, गड़बड़ी क्या होता है कि सही माल मिलना, समय पर माल मिलना, सही रेट पे मिलना। अब ना, सही माल का मतलब हो गया क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। आप मार्केट में खराब क्वालिटी का दीजिएगा, आप सस्ता रख के भी बेचिएगा तो भी नहीं बिकेगा। क्या होगा, उस दिन आपका चलेगा, उसके बाद आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो नहीं, आपका क्वालिटी बढ़िया नहीं, आपका दुकानदार जो खरीदने वाला है वो आपका इनकार कर देगा, नहीं भाई आपका क्वालिटी अच्छा है, आपसे नहीं लेंगे, भले आप सस्ता दे रहे हैं लेकिन तो ये चीज हो गया। रॉ मेटेरियल में क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। वजन बहुत लोग गड़बड़ देते हैं, समझे? पैसा ले लिए, माल नहीं सप्लाई दिए, ये भी माल बहुत सारा गड़बड़ होता है। ये रॉ मेटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रॉ मेटेरियल सही जगह मिलना बहुत बड़ा चीज हो जाता है। दूसरा बड़ा पॉइंट जो हो गया, उससे बड़ा पॉइंट, रॉ मटेरियल से बड़ा पॉइंट, मार्केट। मार्केट में जो हम जाएंगे, मशीन ये सॉरी अपना प्लेट कटोरा जो भी हम बनाएंगे, अपना दोना पत्तल, उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो मार्केट का नॉलेज होना बहुत बड़ा चीज है। कॉस्टिंग हमको जाना जरूरी है, क्या कॉस्ट पड़ेगा, उसके बाद कैसे सेल करेंगे। कोई कोई कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि बहुत हल्का चीज है, मार्केटिंग का उसको है नहीं इम्पोर्टेंस मालूम, बोलेंगे कि बहुत हल्का चीज है। क्या है, 4 जगह जाएंगे और उससे रेट लेंगे और उसके हिसाब से बेचने लगेंगे। यही बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि आप दुकानदार के भरोसे चले गए, मार्केट के भरोसे चले गए, आपका अपना क्या लागत जा रहा है ये तो मालूम नहीं। दुकानदार को भी मार्केट में बैठा हुआ है आपसे माल खरीदने के लिए, वो खुद अपना देखता है, सबसे पहले अपना देखेगा कि मैं जितना चीप में खरीद सकूं, जितना सस्ता में मैं माल खरीद लूंगा तो उतना मैं फायदा कमाऊंगा। ठीक है, वो आपका नहीं देखने जा रहा है कि आप जिंदा रहिएगा कि मर जाइएगा। वहां पर आपको देखना है कि आप उससे कॉस्ट जो है आपका हो रहा है, उससे आप कॉस्ट से ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं। ज्यादा में बेच रहे हैं तो आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो आप लॉस में चले गए। आप चाहे सपोज कीजिए कि पैकेट का लागत जाता है 3 रुपया, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, स्टार्टिंग जब मैं किया तो अपने से बताया आपको कि मैं अपना कॉस्ट निकाल दिया, जो भी समय लगा। उसके बाद मार्केट में जा रहा हूँ, मार्केट में जाने का तरीका, अपना विजिटिंग कार्ड आदमी लेता है, तो सैंपल लेता है कि ये चीज मैं बना रहा हूँ, सैंपल मार्केट में देता है कि भाई ये है, उसी में पूछेगा कि इसका क्या रेट है, तय होगा, वहां पर बार्गेनिंग होगा। फर्स्ट टाइम बार्गेनिंग होता है, उसके आगे काम होता है। एक बार कस्टमर बन गया तो आप सही क्वालिटी, आप सही उसको टाइम पर आप माल सप्लाई करते रहिए तो आपसे बना रहेगा, इधर उधर कस्टमर नहीं जाने वाला है।
अगर क्वालिटी खराब दीजिएगा तो कस्टमर आपका टूटेगा, आपका रेट गड़बड़ हुआ तो फिर बाद में वो भी रेट भी बाद में चेक करता है, टूट जाता है। और सप्लाई चेन आपका गड़बड़ आया, आप ऑर्डर पकड़े और सप्लाई नहीं दिए तो भी आपका मार्केट छूट जाता है। मार्केट में जो जाएंगे तो कॉस्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, आप भी बताए जैसे कि मेरा लागत 3 रुपया गया, लागत निकालने के लिए सबसे पहले बता दें लागत निकालने के लिए क्या क्या चीज जोड़ते हैं। तो बहुत बड़ा चीज है ये पॉइंट। सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं पेपर का दाम, जो हम लोग रॉ मटेरियल जो खरीदे उसका दाम हो गया, उसको लाने का भाड़ा हो गया, सेकेंड आइटम हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो फ्रेट हो गया। तीसरा जो लेबर लगा, लेबर कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिक लगता है बिजली, वो कॉस्ट हो गया। उसके बाद हो गया रेंट हो गया, तो जहाँ पर हम लगाए फैक्ट्री सेटअप किए उसका रेंट का हो गया। उसके बाद होता है पैकिंग प्लास्टिक, पीपी होता है बाहर जो पन्नी देख रहे हैं पैक करने वाला, पैकिंग प्लास्टिक हो गया। छठा सतमा हो गया, उसको पैक करने के बाद बोरा में पैक करते हैं, वो हो गया। और आठवां चीज हो गया डिप्रिसिएशन होता है, मशीन का डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, खास बोलिए असल वर्ड है डिप्रिसिएशन। हम देखो अकाउंट्स वाले आदमी है तो हम लोग को मालूम है डिप्रिसिएशन ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, उसका अलग अलग परसेंटेज डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से कम ये 8 चीज कम से कम जोड़ा जाता है। आगे अगर बैंक से लोन लिए हुए हैं तो इंटरेस्ट भी पार्ट हो गया, 9वां चीज कॉस्टिंग निकालने के लिए वो भी पार्ट हो गया। मार्केटिंग के लिए आप ज्यादा सेटअप किए हुए, बड़ा सेटअप है तो खुद तो मार्केटिंग नहीं देखिएगा, आप उसको मार्केटिंग के लिए आदमी रखते होंगे सेल करे, तो सेल भी करेगा कलेक्शन भी करेगा, उसके लिए गाड़ी दिए हुए हैं, आदमी को सैलरी दे रहे हैं, ये सब तो वो सब भी कॉस्ट हो गया, तो वो सब भी जोड़ा जाता है। तो 10 पॉइंट हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले 8 पॉइंट होता ही होता है। वो 8 पॉइंट हम लोग निकाल करके कॉस्ट निकालते हैं। तो मैं अपना जो बता रहा हूँ तो मैं निकाला, मार्केट में गया, मेरा लागत जा रहा है एक पैकेट का 3 रुपये। पहला दुकानदार के पास गया मैं, बोला 2 रुपये में लेंगे। दूसरा के पास गया, बोला 2 रुपये में लेंगे। तीसरा के पास गया, 2 रुपये में लेंगे। चौथा के पास गया, 2 रुपये में। अब मेरा माथा घूमना शुरू हो गया, तो बताया कि ऐसा हो गया था कि किस दलदल में मैं फंस गया, ऐसा लगने लगा था। तो फिर मैं आगे बढ़ा और मैं उसको नहीं बेचा। सबसे बड़ा चीज है कि मुझे कॉस्ट मालूम था तो मैं उसको नहीं बेचने गया, 4 आदमी जो बोला नहीं बेचा। मेरे जगह पर दूसरा आदमी जो है जिसको कॉस्ट में नहीं मालूम है, उसको क्या लगता है कि सब कोई 2-2 रुपये बोल रहा है, अब 2 ही रुपये में बेचना है, बेचना शुरू कर देता है। अब बेचना शुरू कर दिया तो 1 रुपया पर पैकेट लॉस में जा रहा है। तो 2-3 महीने के बाद जो अपना निकालेगा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, उसको तो लॉस में चला गया। लॉस में चला गया तो क्या करेगा, अपना शट डाउन कर देगा कि नहीं ये बिजनेस अच्छा नहीं है, शट डाउन कर। तो ये मार्केटिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, उसमें कॉस्ट निकालना बहुत बड़ा चीज है। तो कॉस्ट निकालते हैं तो हम लोग अपने कस्टमर को बताते हैं, उसको निकालने का जरूरत हम लोग छोड़ते नहीं उस पर कि आप निकालो आप खुद करो, वो हम लोग करके देते हैं जो हम लोग से जुड़ता है। हम लोग के पास रॉ मटेरियल खुद हम लोग बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल का भी दिक्कत नहीं होता, कॉस्ट भी हम लोग निकाल कर देते हैं समय अनुसार। तो रॉ मटेरियल का दाम घटता बढ़ता रहता है, उसका भी कॉस्ट बढ़ता घटता रहता है, तो हम लोग उसको बना कर देते रहते हैं। अब आते हैं पहला पॉइंट पर, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिए, दूसरा कर लिया, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मशीन चुनने में गड़बड़ी जो करता है उसके वजह से फेल होता है। पहला पॉइंट में 3 बड़ा लॉस हो जाता है, एक पॉइंट में 3 लॉस हो जाता है अगर मशीन गड़बड़ चुन लिया तो। पहला लॉस जो स्पीड कम होता है, दिन भर का कमाई पर डिस्कस कर चुके हैं, दिन भर का कमाई कम हो जाता है शॉर्टकट में देखा जाए, क्योंकि जो हम लोग का कॉस्ट जो है स्पीड कम है तो बिजली ज्यादा लगा, लेबर उसमें ज्यादा हो गया, रेंट ज्यादा लगा, है ना, और उसी हिसाब से डिप्रिसिएशन ज्यादा ही लग जाएगा उसका, क्योंकि मेंटेनेंस ज्यादा मांग रहा है मशीन। दूसरा जो हो गया मेंटेनेंस में जो डिस्कस किए आपको, टेक्नीशियन जल्दी आता नहीं है, पैसा लेता है, आने जाने का भी खर्च भी लेता है और पर विजिट चार्ज भी लेता है, और डिले करके आता है तो मार्केट से उखड़ जाता है। तो 3 लॉस हो गया, पहला दिन भर का कमाई कम, दूसरा टेक्नीशियन लेता है पैसा, और तीसरा पॉइंट जो हो गया उनकी मार्केट से उखड़ जाते हैं। ये बड़ा पॉइंट हो जाता है, बिजनेस को डुबाने में बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो ये समझ के ही आदमी को काम करना चाहिए। ये चीज मतलब हो गया कि वो क्यों लॉस में आते हैं, ठीक है, जी, और इसमें इस बिजनेस में क्यों फ्लॉप होते हैं, ठीक है, जी, ये चीज हो गया। अब कोई कर रहा है तो वो कैसे प्रॉफिट में जाए, ठीक है, जी, वो कैसे उसमें प्रॉफिट ले सकता है, ये चीज तो है। जी। इसमें है कि अच्छी मशीन अगर कर रहा है कोई, हाँ, अगर वो घटिया मशीन लिया हुआ है, कॉस्ट उसका ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। मिलते हैं मुझसे मिलते हैं, बार बार बोलते हैं कुछ कि मैं मशीन लिया हूँ लेकिन फायदा नहीं मुझा। तो मैं पूछता हूँ क्या है स्पीड,
एक मशीन लिए और काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिक मशीन ही लिए हुए हैं ऑल इन वन। अब 1 घंटा में 600 प्लेट बन रहा है। हम लोग के पास है जो 1 लाख की मशीन 1 घंटे में 2420 बड़े वाली थाल बन रही है। 12 इंच 13 इंच 14 इंच का थाल लगाए हुए प्लेट का, पतले वाली, तो 2400 प्लेट बन रहा है। आप वहीं पर आप कंपेयर कर लीजिए, आप वहां पर बना रहे हैं 8 घंटा में 4800, यहाँ पर 2 घंटा में 4800 बन रहा है। बिजली का ही ले लेते हैं, इसमें 2 HP का मोटर होता है और हीटर लगा होता है डाई में, पैनल में लाइन लेता है और कुछ ब्लोअर फैन लेता है। तो सब मिला के 2 यूनिट 1 घंटा में दे देता है। राउंड करने के लिए बता देते हैं 10 रुपए यूनिट, कमर्शियल कम है लेकिन राउंड करके बताते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहे। 10 रुपए यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज होता है। 1 घंटा में 20 रुपया खर्च हो रहा है। वो 8 घंटा मशीन चलता तो 160 रुपया बिजली खपत लिया, 160 रुपया खपत लिया, 4800 पीरियड बना। मेरे मशीन से 2 घंटा में काम हुआ तो 40 रुपया का बिजली लगा, 4800 पीरियड लगा बना। तो वहां पर 160 रुपया खर्चा हो रहा है 4800 पीरियड बनने के लिए, यहाँ पर कितना हो रहा है 40 रुपया। अंतर समझ में आ रहा है? वहां पर दिन भर लेबर लग रहा है, यहाँ 2 घंटा में उतना प्रोडक्शन कर रहा है। अगर 8 घंटा ये वाला काम करते हैं इस मशीन से तो ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा प्रोडक्शन। ये भी हो जाता है, लेबर भी कॉस्ट कम हो गया, उसी हिसाब से रेंट हो गया। तो ये सब में क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। और प्लस रोलिंग जो ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मार्जिन भी ज्यादा हुआ, इंटू कीजिएगा जितना लेट प्रोडक्शन हुआ ज्यादा हुआ तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसमें क्या है, मेन इसमें स्पीड, इसमें आप स्पीड रखिए, स्पीड आप रखिएगा तो आप अच्छा से सर्वाइव कीजिएगा। स्पीड आप केचुए का चाल से चलिएगा तो मार्केट भी आपको जिंदा नहीं रहने देगा, आप सर्वाइव नहीं करिएगा, बिजनेस में खत्म हो जाएगा। मतलब ये है कि आपको सबसे पहले मशीन अच्छा चुनना होगा जिसमें आपको ये उसकी स्पीड देखनी होगी और लो मेंटेनेंस वाला देखना होगा। ये 2 चीज का आप करें मशीन में। उसके बाद हो गया आपका कि वो आप कॉस्ट निकाले, आप मार्केट में घूमें क्या उसका कॉस्ट है और अपना कॉस्टिंग एक बार देख ले क्या आ रहा है और इस चीज पे काम करें। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। इसमें क्या होता है कि बहुत लोग आते हैं जो कम पैसा में काम शुरू होता जाता है लेकिन लॉन्ग लास्ट नहीं हो पाता। ये क्यों होता है बता रहे हैं, कैसे उसका कॉस्टिंग बढ़ जा रहा है, बताया कि कमाई नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। जैसे रॉ मटेरियल लेने आए, अब वो टेम्पो किए या पिकअप करके ले तो ज्यादा माल लिए, अब मान लीजिए कि टेम्पो किए, अब मान लीजिए 1000 रुपया भाड़ा लग रहा है, 100 किलो माल ले गए तो भी 1000 रुपया वो टेम्पो वाला ले लेगा, और उसमें 1000 किलो ले जाइएगा तो भी 1000 रुपया लेगा। वो 1000 से नीचे नहीं लेने वाला है, ठीक है, 1000 रुपया लेगा ही लेगा। अब वहां पर केजी आप देखिएगा, अब 100 किलो ले जा रहा है 1000 रुपया लग रहा है, पर केजी 10 रुपये केजी चला गया, आपको फ्रेट लग गया। और 1000 किलो लेके जा रहे हैं तो आपको 1 रुपये किलो फ्रेट लग रहा है। यहाँ पर देख 9 रुपये का अंदर पड़ गया। यही देखिए, ये क्या होता है कि इस चीज को लोग छोटा समझते हैं, ठीक है, छोटा समझते हैं। हाँ, और इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं, आएंगे हम लोग सभी क्या बार्गेनिंग करेंगे किसमें, रॉ मटेरियल कम कर दीजिए। अरे भाई हमको भी तो अपना भी तो चलाना है, अपना भी तो कुछ रखना, प्रॉफिट रखना, मेरा भी कॉस्ट निकालना, कॉस्ट उसको हम लोग जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, रोल बनाते हैं, तो हम लोग का भी अपना रॉ मटेरियल हम लोग भी खरीद के बाहर से ही लाते हैं। उसका जो बनाने का कॉस्ट हुआ, जो रॉ मटेरियल हो गया मेरा, उसका लेबर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, रेंट हो गया, सब चीज जोड़ के जो कॉस्ट निकल रहा है उसमें भी अपना प्रॉफिट रख के ही ना बेचेंगे, घाटा में तो नहीं बेच देंगे। वहां पर हमको लोग को कम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा तो ये ले रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लग जा रहा है। आप ट्रांसपोर्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पूंजी बढ़ाना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि जो है अभी 56 रुपए केजी चल रहा है, कुछ लीजिए 100 का, तो अब उसमें 56 गुना 100 करेंगे, कितना हो गया, 5600 का माल हो गया। तो ये चीज हो गया। अगर कोई अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, ये तो सारी चीजें हम जानकारी A to Z इस वीडियो में दे रहे हैं कि वो क्या क्या कमी होती है और कैसे कैसे वो बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। अब हो गया कि आपसे अगर कोई मशीन लेना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या रहता है कि कहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ हम लोग अपने पैलेस को बुलाते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बैठे हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हैं, उसका मशीन दिखाते हैं, मशीन चला कर दिखाए, समझाए, कस्टमर अपने हिसाब से मशीन चुनता है, चुन करके और अपना उसके पास क्या कैपेसिटी है, मतलब कि कितना पूंजी है, उसके हिसाब से मशीन चुनता है, चुन कर अपना काम स्टार्ट करता है। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं उसको। मशीन में है कि अच्छी मशीन देते हैं हम लोग, घटिया मशीन के चक्कर में रखते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं घटिया मशीन में, उसको गड़बड़ होगा तो वो फिर वो परेशान खुद होगा कस्टमर, उसके बाद मुझे परेशान करने लगे।
तो हम लोग उस चक्कर में रहते नहीं है, क्योंकि हम लोग सपोर्ट देते हैं। हम लोग पूरा एक तरह से रिलेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि कस्टमर एक मशीन से, अभी एक मशीन से स्टार्ट करेगा, अच्छा करेगा तो फिर दूसरा मशीन लेगा, तीसरा मशीन लेगा, तो हमसे ही जुड़ा रहेगा। डाई बढ़ाना होगा तो हमसे जुड़ा रहेगा। अगर पहले में उसका गड़बड़ हो गया, गिर गया, वो उठ नहीं पाया, तो फिर तो आएगा ही नहीं आगे। बिल्कुल, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो वो दूसरों लोग को भी सेटिस्फाइड करेगा जी और उससे आपका ही उसमें प्रॉफिट। जी। हाँ, गड़बड़ किए तो पूरा तो मार्केट में बदनामी तुरंत में हो गया, उसके बाद तो तो ये अब आपके यहाँ से बस पतल उद्योग की ही मिलती है या और भी सारे सब उद्योग की? दूसरे का भी करते हैं हम लोग। हाँ। लेकिन हम लोग साफ साफ बोलते हैं कि भाई हम लोग पत्तल वाला काम खुद करते हैं। हम लोग सिर्फ मशीन नहीं बेच रहे। अगर सिर्फ मशीन बेचते हैं तो उसको इतना सारा चीज का हम लोग पत्तल के बारे में नहीं बता सकते, डिटेल नहीं कर सकते थे, डिटेलिंग हवा वाला ज्ञान दे सकते थे, लेकिन जो जीवन ज्ञान है वो नहीं मिलता। हम लोग जो बताते हैं क्या कॉस्ट पड़ेगा, तो रियल में जो क्या कॉस्ट पड़ेगा वो हम लोग बताते हैं। अब दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या दूसरी जगह बैठा हुआ आदमी पटना के हिसाब से नहीं बता नहीं देगा कि क्या बताएगा, कॉस्ट बिल्कुल पड़े। बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो वो हम लोग को मालूम। तो वो हम लोग अपने कस्टमर को बता देंगे, भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे चलोगे, ये कॉस्ट पड़ेगा और इतना से इतना में आपको बेचना है, ये मार्केट में निकलोगे, ये ऐसे ऐसे करके निकलोगे, सब चीज हम लोग समझा करके करते हैं। और एक बार गाइड करने से नहीं हो जाता, हमेशा जब भी रॉ मटेरियल का दाम गिरा या उठा तो हम लोग अपने कस्टमर को अपडेट करते रहते हैं। एक रिलेशन भी बना रहता है, उसका भी काम हो गया, कस्टमर भी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो फिर गुणगान करता है। हाँ सर, बिल्कुल, ये चीज हो गया। तो यहाँ से बेसिकली आप मशीन आपको लेना है, आप उद्योग शुरू करना है तो यहाँ से आप आकर ले सकते हैं। आपको सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया और स्क्रीन पे भी इनका नंबर चलाया जा रहा है। आप इनसे कॉल करके सारी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।